सिद्धार्थ यादव जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारे समिट में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इन चुनावों से पहले सीएए लागू हो जाएगा। आज 7 तारीख हो गई है, 14-15 तारीख तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, मतलब 1 हफ्ते का वक्त है। क्या इस 1 हफ्ते में लागू हो रहा है? निश्चित रूप से हिमानी जी, आज सुबह जब गृह मंत्री जी ने आप ही के समिट में आज जब ये बयान दिया तो हम लोग सब वहीं थे, हमने उसको खुद प्रत्यक्ष रूप से सुना और वो इस बात की कमिटमेंट को लेकर के और इस बात को अलग अलग मंचों से दोहराते आए हैं। और गृह मंत्री जी का साफ कहना है कि जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे संविधान के अनुरूप एक कानून अगर बन चुका है तो उस कानून को नोटिफाई करना यह सरकार की जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है। और आज भी उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को दोहराते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि इस चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कई लोग बहुत समय से इस पर अलग अलग प्रकार का विवाद बनाने का एक प्रयास करते आए हैं, पर यह कोई विवाद का विषय है ही नहीं। हमारी सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, हमारे देश ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक सीएए कानून को बनाया। हमने अपने कानून को बनाया, लेकिन 4 साल पहले बनाया था सिद्धार्थ जी, और 4 साल हो गए हैं। उस वक्त भी चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया गया था और अब चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं कि सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? ये आरोप आप पर लगता है? नहीं, हिमानी जी, माहौल के लिए विषय नहीं है। हाँ। हम जब 2019 में चुन करके आए थे तो हमने दिसंबर में इसको सरकार में पारित किया। आ रही हो जब तब कोई चुनाव नहीं थे। हम 6 महीने के बाद, सरकार बनाने के बाद हमने इसको कानून बनाया। कोई चुनाव हमारे सामने नहीं थे। ये कोई माहौल का विषय हमारे लिए नहीं है। कैसे काम होगा? क्योंकि सिद्धार्थ जी, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि 1 हफ्ते का वक्त बाकी है और अगर चुनाव की तारीखें अनाउंस हो जाएंगी तो आचार संहिता लग जाएगी। वो सरकारी तंत्र, वो तमाम काम, वो मशीनरी, वो किस तरह से काम किया जाएगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या सिर्फ जी देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज आप ही के समिट पे कहा है और वो अपनी बात के कितने पक्के हैं ये देश जानता है। ठीक है, नोटिफिकेशन की तैयारी है सरकार की, तभी वो ऐसी बात कह रहे हैं। और उन्होंने ऐसी बात को कहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स लिस्टेड होंगी, कब, कहां, कैसे, कौन, आगे आकर के उस रिलैक्स्ड प्रक्रिया में, क्योंकि नागरिकता तो कोई भी ले सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो रिलैक्स्ड प्रक्रिया सीए के तहत है उन लोगों के लिए वो कैसे जाकर के ले सकते हैं, ये जल्द नोटिफाई होगा, एक समय की बात है। जवाद साहब, गृह मंत्री जी ने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब जो कमिटमेंट उन्होंने कर दिया फिर उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। कह दिया कि आएगा तो आएगा और इन चुनावों से पहले ही आएगा। बहुत शुक्रिया हिमानी। अभी मैं सिद्धार्थ यादव को सुन रहा था और माननीय गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था। मुझे लगता है चुनाव से पहले ये फुस्सी बम निकलेगा। अच्छा। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप पटाखे लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ पटाखे जो हैं बहुत तेज बजते हैं, जलते हैं, लोग देख करके बड़ा खुश होते हैं। और उन पटाखों के अंदर कभी कभी फुस्सी बम भी होते हैं। वो जो आप जलाते हैं वो दखते नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद जा करके कभी फटते हैं या चीजें होते हैं, तो उसमें वो मजा नहीं आता। देखिए, ये पूरा ध्रुवीकरण जो है चुनावी है, जैसा कि आपने बताया। अगर लाने की बात होती तो नोटिफिकेशन आपको पहले देना होते थे। और आप पूछिए जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं वो इसके समर्थन में हैं या नहीं हैं? नीतीश कुमार साहब से जब आप लेकर के आए थे, नीतीश कुमार साहब ने कहा छोड़िए, कहां सीए के चक्कर में है, कोई यहां पर नहीं होने वाला। जो एनडीए के घटक दल थे उस वक्त, अकाली दल, उन्होंने विरोध करा। उनका छोड़िए, लेकिन आप किस लिए विरोध कर रहे हैं जवाद साहब, ये मैं समझना चाह रही हूँ। 370 पर भी आप ऐसी ही बात कहते थे, आज प्रधानमंत्री वहां पर थे, किस तरह की तस्वीर वहां से सामने निकल कर आई, किस तरह के मैडम 2 स्टेटमेंट आपको कोट करता हूं मैं। जब सीएए का कानून बन रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर ये कहा था, इस पे हम क्लियर हैं, सीए आने जा रहा है, उसके बाद एनआरसी आएगी, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही रामलीला मैदान से बात करी कि आपको बलगलाया जा रहा है, कोई सीए एनआरसी के ऊपर कोई बात नहीं। वो तो आसाम के कहने के ऊपर हम लेकर के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर आसाम में कोई ऐसी बात नहीं, कौन झूठ। तो अब मेरा ये सवाल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर रामलीला मैदान से गलत बोल रहे थे या फिर गृह मंत्री जी सदन के पटल के ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे थे। और जब आपने आसाम के अंदर एनआरसी करी तो उसका डेटा कहां चला गया? ठीक है, क्विक रिएक्शन, फिर मैं पूछिए सिद्धार्थ यादव, फिर मैं रुक करूंगी।
वरुण पुरोहित जी का। ठीक है, ठीक है। जवाद साहब के साथ जवाद समस्या साहब क्या है? रिप्लाई ले लेते, सवाल का जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, क्या सच्चाई है ये? जवाद साहब सुनिए ना, जवाब 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे जवाद साहब, सारा 10 मिनट अगर आप ही ले लेंगे तो एक बार काउंटर रिएक्शन ले लेती हूँ। आप जवाब भी सुन लीजिए। हाँ आप जवाब सुन लीजिए। हाँ मैं बोलूं कि नहीं? हाँ। अच्छा, जवाब सुन लीजिए। ये एक्चुअल में इन जवाद साहब की समस्या क्या है? फुस बम से इतना डर है, जो बम को फुस बता रहे हैं उससे इतना डर है। कोई डर नहीं है। जो बम फुस बता रहे हैं उसके आने पर कैसे सड़कों पे भाग रहे थे, कैसे निकल के आ रहे थे, बरगला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। कोई जगह नहीं छोड़ी थी देश में जहां पर आपने निकल करके अपना प्रोपेगेंडा, अपना नैरेटिव, अपना झूठ फैलाने का कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा हो। और वो फुस बम था। अरे तो फुस है तो रहने दीजिए, आप खुश रहिए ना। इस देश की कोई कमिटमेंट थी, हमारे संविधान निर्माताओं की कोई कमिटमेंट थी, हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया। आप नहीं कर पाए, आप कभी नहीं बात कर पाए, और आप उनके लिए कभी सोच नहीं पाए, इसीलिए आपको ये बम फुस लगता है। और आज भी अगर जवाद साहब, मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सुन भी लीजिए, मैं 5 सेकंड में आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूं। सीएए फंडामेंटली जो कानून है उसमें कभी भी किसी ने भी नहीं कहा, आप कितना भी झूठ बोलने का प्रयास करिए, इतना साल हो गया, साबित नहीं कर पाए। कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी की नागरिकता ली जाएगी, नहीं, वो और कभी भी नहीं। वो क्रोनोलॉजी और समझने जब की आप बात जाकर कर के रहे थे। पूछते थे कि इस देश का कोई एनआरसी होगा या नहीं होगा, तब गृह मंत्री जी ने सदन के पटल से खड़े होकर के कहा कि बिल्कुल होगा। इस देश में सीएए है, नागरिकता लेने का अधिकार है, और देश का एक एनआरसी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कौन रहता है एक एक कर आऊंगी प्लीज। बाकी गेस्ट भी है, एक ओपनिंग कमेंट फटाफट से ले लूं। वरुण पुरोहित जी, एक सेकंड सर, आ रही हूं, एक सेकंड। जवाद साहब, आपका ओपनिंग कमेंट आ चुका है, जरा बाकियों का भी मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, जिस कानून को भारत वंशियों के लिए भारत सरकार जरूरी बताती है, भाई जब जरूरी होगा तभी वो कह रही है, तो फिर इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? हिमानी जी, जो कानून पार्लियामेंट से पास हो गया और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, उस पर चर्चा करना बेमानी है। वो तो पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट की एसेंट होकर कानून बन जाता है देश का। लेकिन अगर आपको उससे आपकी भिन्नता है तो आप कोर्ट में जाइए इंटरप्रिटेशन के लिए, वो कानूनी रास्ता है। और पॉलिटिकल नेचर बीजेपी का पता है, चुनाव आया तो चुनाव के हिसाब से सब चीज कर रहे हैं। 5 साल से आप 2019 में पास हो गया था, आप भी बता रहे हो, सही प्रश्न उठाया। इतने साल क्या बैठे सो रहे थे क्या? तो चुनाव का टाइम का वेट कर रहे थे, जब तबलीगी समाज और क्या रोएंगे और पता नहीं क्या क्या चुनाव के टाइम ये करते रहते हैं। इस बात असली बात है, पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का जो है वो उसका प्रश्न है कि ये चुनाव के टाइम ये आचार संहिता आपने कहा 5-7 दिन में लगने वाली है, तो उस टाइम ही क्यों करेंगे इनका ये चीजें। और दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष क्या कर रहा है भाई? विपक्ष, आप 2019 में कानून जब से आप चुप होकर सो गए थे क्या? आप उस समय इस बात को डिमांड करते रहते। जब आज अमित शाह जी का आपके इसमें आया है, उनका स्टेटमेंट आया, जब वापस अल्लाह मत है, तो 5 साल तक क्या कर रहे थे, 4 साल तक क्या कर? तो विपक्ष भी जो भारत का है ना, अभी देखिए भारत के अंदर पाखंडवाद और झांसा पट्टी और राजनीतिक जो वर्सेस विपक्ष की राजनीतिक सूझबूझ का अभाव, इसका कंपटीशन चल रहा है। तो देश का नागरिक तो पिस रहा है उस चीज में, देश की चिंता किसी को हो नहीं रही है। ये कानून जब पार्लियामेंट से पास हो गया है, राष्ट्रपति एसेंट दे देगा तो लागू हो जाएगा। आप क्या कर लेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपकी सरकार बने, आप उसमें अमेंडमेंट करिए या पलटा पलटी करिए या कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत है। तो ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है, मैं कह रहा हूँ बार बार। नहीं तो ये जो झांसा पट्टी की सरकार है चले नहीं पाती 10 साल तक। और अभी भी इनका विपक्ष जो है ना, ग्राउंड सुनिए ना, वो तो सो रहे थे, लेकिन एक भरोसा आपने भी दिलाया था उन अल्पसंख्यकों को जब अत्याचार उन पर हो रहे थे। आपने कहा कि आप यहां आ सकते हैं, आपको यहां की नागरिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस वादे से तो आप भी मुकर रहे हैं। अगर वो सो रहे थे तो आप भी सो रहे थे, आप भी नींद से नहीं जागे, या फिर आप धोखेबाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। कांग्रेस का शासन रहा जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से देश चलता रहा है। पिछले 10 साल अटल जी के टाइम भी नहीं आई किसी को, मैं उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ। सबने खाया कमाया, देश आराम से रह रहा था। ये तो पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी तो विचारणीय प्रश्न है ना, कि एक ही 10 साल के पीरियड में ये सब बातें क्यों उठ रही है? पहले तो किसी प्रधानमंत्री या तो वो बेकार थे और या तो ये बेकार है। अगर ये जोरदार है तो बाकी प्रधानमंत्री बेकार थे क्या? वो शासन बेकार था। एक रिएक्शन मैं ममता जी से लूंगी, एक रिएक्शन आ रही हूँ सिद्धार्थ जी इस पर।